हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको समय नहीं मिला इस पाठ की भाषा की बात समझाती हूँ। देखिए, अनेक शब्दों के स्थान पर पूर्ण अर्थ का बोध कराने वाले शब्द का प्रयोग करने से भाषा क्या बन जाती है? संक्षिप्त और प्रभावशाली बनती है। जैसे कि देखो, जो व्यवस्था के अनुसार हो उसे क्या कहते हैं? व्यवस्थित। जो व्यवस्था के अनुसार हो, यानी जैसे कि शब्द का समूह होता है और उस शब्द के समूह के स्थान पर हम क्या करते हैं? एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे कि जो व्यवस्था के अनुसार हो उसे हम क्या कहते हैं? व्यवस्थित। दूसरा क्या है? अनुकरण करने योग्य, उसे क्या कहते हैं हम? अनुकरणीय। समय के अनुसार, समयानुसार। राजनीति से संबंधित, राजनैतिक। कपटपूर्ण चाल, दावपेच। ऐसे अनेक शब्दों के स्थान पर हम क्या करते हैं? एक शब्द का प्रयोग करते हैं। अभी देखिए प्रश्न दूसरा, मुझे तुम्हारा काम याद था और वह समय पर सभा में पहुंचा। इस ऊपर के वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? सर्वनाम है। जैसे कि मुझे, तुम्हारा, वह, ये क्या है? सर्वनाम है। इन वाक्यों में मुझे शब्द वक्ता के लिए, यानी वो खुद बोलने वाला है, उसे क्या कहते हैं? वक्ता। और वह किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। और तुम सुनने वाले के लिए ये तीनों शब्द क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुष यानी क्या? मैं, मुझे, मेरा, हम, हमारा आदि। यानी क्या होता है? वक्ता अपने लिए इसका उपयोग करता है। मैं, मुझे, मेरा, हम, हमारा आदि। और मध्यम पुरुष यानी सामने वाला, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इसके लिए। और अन्य यानी किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, जैसे कि यह, वह, वे, ये, इसका, उनका, है ना। इन शब्दों के ये क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए इनका उपयोग होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3 हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। अभी आपको क्या करना है? पाठ में से तीन जो प्रकार मैंने आपको अभी बताए, इन 3 सर्वनाम वाले क्या करने हैं? 2-2 वाक्य छाट कर लिखने हैं। यहाँ तक समझ में आया? अभी प्रश्न तीसरा, मूल शब्दों में ईत प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाना है। जैसे कि नियम प्लस ईत क्या आता है? नियमित। व्यवस्था प्लस ईत, व्यवस्थित। उपेक्षा प्लस ईत, उपेक्षित। ई यानी कौन सी मात्रा होती है? पहली मात्रा। प्रभाव प्लस ईत, प्रभावित। अनुमान प्लस ईत, अनुमानित। प्रस्ताव प्लस ईत, प्रस्तावित। ऐसे ईत लगाकर आपको क्या करना है? प्रत्यय लगाकर शब्द बनाने हैं। उसके बाद प्रश्न चौथा नहीं लिखा तो भी चलेगा। उसके बाद है प्रश्न 5वां, समास। मैंने आपको व्याकरण में सिखाया था समास। 2 पदों के मेल से जो संक्षिप्त पद बनता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इस प्रक्रिया में 2 पदों के बीच आने वाले कुछ व्याकरणीय शब्दों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और समास द्वारा 2 शब्दों को मिलाकर बनाए गए इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। और इसे सामासिक शब्द भी कहा जाता है। अभी समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। और समस्त पद को हम जब अलग अलग करते हैं उस विधि को समास विग्रह कहते हैं। तो अभी हम देखेंगे द्वंद्व समास। देखिए, जिस समस्त पद में दोनों पद समान रूप से प्रधान हो, दोनों पद क्या है? प्रधान हो। समस्त पद में पहला पद क्या होता है? पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद होता है। अभी द्वंद्व समास में अभी मैंने क्या कहा कि दोनों पद समान रूप से प्रधान हो और उनके बीच में और तथा जैसे शब्दों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि अमीर गरीब, इसे शब्द क्या हो जाता है? अमीर और गरीब, है ना। उसके बीच में और शब्द का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास।
अभी समास का अगला प्रकार है तत्पुरुष समास। अभी हमने देखा द्वंद्व समास, अभी हम देखेंगे तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान हो और विग्रह करने पर पूर्व पद में कोई विभक्ति लगाई जाए तो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे करोड़पति, करोड़ों का पति, उसे क्या कहते हैं? करोड़पति। अभी देखिए, अभी आप भी क्या करते हैं कि जो कुछ समस्त पद है दिए हुए उनको क्या करना है? विग्रह करके उनके नाम लिखने। जैसे कि अर्थव्यवस्था है ना, उसके बाद है राष्ट्रभाषा, बादशाह कंगाल, डाकघर, अस्त व्यस्त, ज्वार भाटा, आप बीती, परीक्षा भवन, ऊंच नीच और मनचाहा। यानी अभी एक मैं आपको बना के दिखाती हूँ। अर्थव्यवस्था, उसका विग्रह हम क्या करेंगे? अर्थ की व्यवस्था। उसका समास कौन सा आएगा? तत्पुरुष समास। अभी बाकी के आपको विग्रह करके उनके नाम लिखने हैं। उसके बाद आगे का प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। अविकारी शब्द हैं समय, इसलिए, कुदरत और सम्मेलन। तो इसमें से अविकारी शब्द कौन सा है? कुदरत। प्रस्तावित शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? वी, त, ईत या ईत। व को पहली मात्रा, इसलिए 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट है, ईत। किस शब्द के साथ खुश उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? खुशकिस्मत, खुश मिजाज, खुश दिल या खुश हंसी। तो खुश हंसी ये क्या है? इसमें खुश उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। इसलिए भाषा की बात अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।